केवल फांसी लाएंगे, हमें खुद ही मार डालेंगे, हम खुद मारेंगे। हम किसी सरकार को नहीं जानते, हम सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। हम हैं गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मुझे सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। सरकार केवल आँख बंद करके तमाशा देख रही है। सरकार आँख बंद करके तमाशा देख रही, देखेगी। उसे कोई किसी के ऊपर चाहे 100 आदमी मरे, चाहे 1000 मरे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे नहीं फर्क पड़ता। मेरे पापा भी गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मिल जाएंगे, हम लोग खुद कूच के, जैसे मेरे पापा को मारे ना, वैसे वो 4-4 बोटी का 10 बोटी करके रख देंगे वहीं पे। मिल जाए एक बार, वो पता चल जाएगा ना, तो हम किसी कानून को नहीं जानते। भले कानून हमारे घर में है, लेकिन हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे। मिल जाए वो एक बार। कोई मार के चला गया, बताइए कैसे रहे, कैसे ये दहल रहा है, ये चल रहा है, सीधा चल रहा है। जान एकदम सस्ती हो गई है। धन के चक्कर में कोई किसी को मार डाल रहा है। जान इतनी सस्ती, धन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट सबके लिए हो गया है। यहीं पे थे घर पे। तो कैसे, कब पापा निकले थे? 9:15 बजे के बाद ही निकले हैं पापा। तो जो रोज की टाइम थी उसी टाइम? नहीं, मुझे रोज छोड़ने जाते थे सब रात, लेकिन आज उनके पापा नहीं, आप जाने दीजिए, हम चले जाएंगे ऑटो से। तो इसलिए तैयार हो गए थे, नहा लिए थे, क्योंकि मुझे छोड़ने पड़े जाना पड़ता था उनको। तो नहा लिए थे, तो उसी समय खाना भी खा लिए, सोचे तैयार हो गए तो चले जाए, दुकान पे चले जाए। तो तैयार होके तब आराम से यहाँ पे कुछ देर तक थे, तैयार हुए। उसके बाद फिर पापा वहाँ गए, लेकिन रोज़ से आधा घंटे पहले, क्योंकि 10 बजे वहाँ से आते हैं मुझे छोड़, रोज़ से आधे घंटे पहले चले गए थे आज वहाँ पे। बाहर कुछ लोग बातचीत में कह रहे थे कि कोई फोन करके इन्हें बुलाया कि पैसे मुझे चाहिए। मुझे ये सब नहीं पता, कुछ नहीं। हम लोग को 10:30 बजे पता चला, वो भी पता चला कि मझले चाचा को कोई शटर वटर बंद कर रहे थे, वही सर पे गिर गया, उसी चोट लग गई। ये नहीं पता था कि पापा को कोई मारा है, बस ये पता था कि चाचा को चोट लगी है। तो हम लोग तो बस चाचा के उसमें थे कि पापा है, तो पापा लेके चाचा को गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये नहीं पता था कि पापा को कोई मारा है। 11:45 बजे हम लोग को पता चला कि शायद पापा को कोई मारा है, लेकिन ये नहीं पता था कोई इतना मारा है। अच्छा, वो शटर गिरा दिए थे, उसमें मार करके। अब वहाँ पे जो रहे उनको नहीं पता, क्योंकि हम लोग सारे घर पे थे। हम लोग तो अभी को गए हैं, एक बार गए थे, लेकिन तब हम लोग दुकान पे नहीं गए, ऐसे बाहर ही दुकान के थे। पापा को देख के चले, उसके बाद अभी को फुटहन गए, उसके पहले हम लोग नहीं गए थे। किसी से कोई विवाद रहा हो कभी? किसी बहुत अच्छे इंसान थे, इतने ईमानदार की हर गरीब की सहायता करते रहते थे, किसी से कुछ नहीं, इतने सीधे साधे थे कि अगर कोई उन्हें अगर कुछ कह भी दे, फिर भी हंस के चले जाए। कोई भी बात किसी से नहीं था, कोई मतलब पूरे गांव वाले मान सम्मान देते थे, कोई भी बात किसी से नहीं था। लेकिन क्या मैटर है किस लिए उनको ऐसा करते? पैसा ले जाना होता तो ले जाते, सब यहाँ तक कि और मांगे होते हम लोग और देते, लेकिन मारना नहीं चाहिए था भैया। पैसे की बात होती तो ले जाते सारा पैसा, लेकिन मारे क्यों उनको? ये बेटी की भावना है कि आखिर अगर उन्हें पैसे की जरूरत थी तो वो पैसे ले जाते। मेरे पिता की हत्या क्यों की? उन्हें पैसे ही चाहिए थे, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि पैसे भी वो लूट ले गए थे वहाँ से, उनको मारकर फिर शटर गिरा। हालांकि अब पुलिस जांच कर रही है अपने स्तर से कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई। लोग ये बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले, जो रोज का टाइम था, उससे कुछ वक्त पहले वो निकल गए थे दुकान पर। रोज का उनका वही काम था, रोज आया जाया करते थे अपनी दुकान पर। कैमरा वगैरह नहीं लगा था, ऐसी जगहों पर तो कैमरा लगे रहते हैं। जानते हैं, बस 3 साल से 3-4 लोग का एक्सीडेंट हुआ था। अब दवाई में हम लोग इतना दबा हो गए थे कि बस है कि केवल दवा दिख रहा था। अभी शायद अभी तक दवा बंद नहीं हुई है किसी की, हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपए की दवा। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 2 बहन। क्या करती हैं? हम टीचर है। आपके भाई कोई सिपाही है? हाँ, यूपी में है, वो गोरखपुर में। कहाँ वो कार्यरत है? गोरखपुर में। कुछ जानकारी अभी मिल पाई? कुछ पुलिस ने बताया? नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला। मोबाइल कोई शायद फेंक दिया था उधर खेत में ले जाके कहीं दूर। क्या मांग कर रही है क्या प्रशासन से? आपका भाई भी तो वही है, मुझे लग रहा है कि उस भाई को भी अफसोस हो रहा है, उस बेटे को भी। आखिर मैं उस डिपार्टमेंट में रहकर मैं किसी दूसरे की सुरक्षा कर रहा हूँ और मेरा बाप सुरक्षित नहीं है। सर क्या मान सकते हैं, रोज तो आए दिन आप खुद देख रहे हैं ना, यही सब हो रहा है। जान एकदम सस्ती हो गई है, धन के चक्कर में कोई किसी को मार डाल रहा है।
जान इतनी सस्ती, धन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबके लिए हो गया है। जो मारे अगर वो सुन रहे हैं, अगर कल उनका कोई जाएगा तो उन्हें हमारे कष्ट के बारे में पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है, अपनों को खोने का दर्द कितना होता है। धन उनका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो जिंदगी भर का हमारे ऊपर ये कष्ट लगा के चले गए, इसकी भरपाई कर पाएंगे क्या वो लोग? भरपाई कर पाएंगे वो? हत्यारों को किस तरीके की सजा दी? केवल फांसी लाएंगे, हमें खुद ही मार डालेंगे, हम खुद मारेंगे। हम किसी सरकार को नहीं जानते, हम सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। हम गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मुझे सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। सरकार केवल आँख बंद करके तमाशा देख रही है। सरकार आँख बंद करके तमाशा देख रही, देखेगी। उसे कोई किसी के ऊपर चाहे 100 आदमी मरे, चाहे 1000 मरे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे नहीं फर्क पड़ता। मेरे पापा भी गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मिल जाएंगे, हम लोग खुद कूच के, जैसे मेरे पापा को मारे ना, वैसे वो 4-4 बोटी का 10 बोटी करके रख देंगे वहीं पे। मिल जाए एक बार, वो पता चल जाएगा ना, तो हम किसी कानून को नहीं जानते। भले कानून हमारे घर में है, लेकिन हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे। मिल जाए वो एक बार, उनका 10 दिन पैसा चलेगा, लेकिन जैसे वो तड़पा के मारे हैं ना, तो उनका पूरा हम निकाल के, पूरा आर्ट निकाल लेंगे, उनकी आंखें निकाल के वहीं पे रख देंगे। ये आक्रोश जो है वो जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से इनका भाई जो है, यानी फूलचंद्र का एक बेटा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। आज वो बेटा शायद अपने आप को भी कोस रहा होगा कि मैं तो दूसरों की सुरक्षा कर रहा हूँ और मेरा बाप घर पर सुरक्षित नहीं है। दिन रात जाग करके ड्यूटी करके लोगों की सुरक्षा करते हैं। ईमानदारी से जो काम करता है, उसी के ऊपर सारी नौटंकी लगती है। जो जितने ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई नौटंकी नहीं है। वो आराम से है, खुश है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसी के ऊपर सब, उसी को मारा जा रहा है, उसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम नहीं जानते कोई कानून। कानून बचा है क्या? आपको लग रहा है भारत में कानून है? भारत में कानून बचा है? लोकतंत्र है भारत में? मुझे लगता है कि रोज सोशल मीडिया पे, रोज अखबार में आप देखते होंगे, किसी की हत्या यहाँ कर दी गई, यहाँ किसी की हत्या कर दी गई। अगर एक हत्या किसी की कर दी गई होती, अगर कानून सख्त हुआ होता, उसे तुरंत सजा मिली होती, तो आज मेरे पापा की ये हालत नहीं हो रही होती। रोज पेपर में हम भी देखते हैं, हर ब्लॉक, हर क्षेत्र की यही घटना है। लेकिन कानून तो जोर है, क्योंकि कानून के घर का नहीं है ना। कोई जो मर रहा है वो कानून के घर का नहीं है, ना सरकार के घर का है, ना किसी कानून के घर का है। वो तो आम जनता के घर का है। कोई नहीं फर्क पड़ता, ना सरकार को पड़ती है, ना किसी कानून को पड़ती है। बस मिल जाए तो चीड़ के रख देंगे उसे। हम मिले पहले वो नहीं। हमने कहा कि आक्रोश जायज़ है, ईमानदारी से जीते थे, क्योंकि किसी का कुछ नहीं है पूरी लाइफ में। कोई मार के चला गया सर, कोई मार के चला गया। बताइए कैसे रहे, कैसे? ये दहल रहा है, ये जल रहा है, सीधा जल रहा है। अफसोस भी इन्हें इस बात से है कि आखिर इनके पिता की कोई गलती रही होती या किसी से वाद विवाद रहा होता, न जाने इनके मन में ये भी तमाम सवाल कुरेद रहे होंगे कि आखिर मेरे पिता की हत्या क्यों की गई। ये बिटिया चीख कर कह रही है कि अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत थी तो वो पैसे ले जाते, लेकिन मेरे बाप की जान बख्श देते, मेरे पिता की हत्या ना करते। अब इनके पिताजी वापस नहीं आ सकते, लेकिन इंसाफ के रूप में साहब इन्हें मिलेगा क्या? ये आज कोई पहला व्यक्ति नहीं है जिनकी हत्या कर दी गई। आए दिन और हर दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, और दावे बड़े बड़े सरकार के होते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के भी। लेकिन सोचिए, जिनका बेटा खुद लोगों की सुरक्षा कर रहा है, उसका पिता इस तरीके से मार दिया जा रहा है, उसी गांव में मार दिया जा रहा है। बहुत दूरी नहीं होगी ये इनका गांव है और इनका पीछे चौराहा है, वहीं पर उनकी दुकान थी CSC की। बेरहमी से मारकर शटर बंद कर दिया जाता है, यानी वो घुट कर मरे। शायद वो छोड़कर चले गए होते तो उनका इलाज होता, तो शायद वो बच जाते, लेकिन उन्हें मरने के लिए उसमें छोड़ दिया गया और अंततः उनकी मौत हो जाती है। अब चेक कर, ये लोग कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए। बिटिया का आक्रोश आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिटिया क्या कह रही है कि अगर वो हत्यारे हमें मिल जाएंगे तो उन्हें हम सजा देंगे, क्योंकि ये आक्रोश है।
उस बेटी का आक्रोश है कि पिता को आखिर क्यों मार दिया गया। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ के रूप में जो पहले न जाने हुआ है या नहीं हुआ है, इन्हें क्या मिलेगा इंसाफ के रूप में। पिता तो नहीं मिल सकते, लेकिन क्या उन हत्यारों के साथ किस तरीके की कार्रवाई होगी।